और भक्त कह रहे कन्हैया से, कन्हैया मजा तो तब आएगा जब आपकी नजरें हमारी नजरों से मिले, और जब नजरें मिले तो थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिएगा। तुम्हारी मुस्कुराहट पर ये दुनिया कायल है। आइए किस प्रकार भक्त अपने मन की भावना व्यक्त करते हुए कन्हैया से कह रहे हैं, कन्हैया अरे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए भक्त ने कह दिया कन्हैया से, कन्हैया सुनो, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए। और आइए ताली बजाते हुए कन्हैया के चरणों में चलेंगे, और ताली बजाते हुए कन्हैया से यही कहेंगे सभी भक्त मिलकर, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए, नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए। एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए। ताली बजाते हो सभी, ताली बजाएंगे। जय जय। जय हो। और कहने लगा भक्त बाबा सुनो कन्हैया सुनो, नजरें हमारी आपकी चौखट पे है अड़ी, नजरें हमारी आपकी चौखट पे है अड़ी, नजरें हमारी आपकी चौखट पे है खड़ी, नजरें हमारी आपकी चौखट पे है खड़ी, फिर भी निहारे बेचारी खड़ी खड़ी, फिर भी निहारे बेचारी खड़ी खड़ी। नजरों पे कर रहम इन्हें, नजरों पे कर रहम इन्हें, अब ना सताइए, नजरों पे कर रहम इन्हें, अब ना सताइए, नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए, नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए। एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए। ताली बजाते हो सभी, ताली बजाएंगे। जय जय।
और कह दिया भक्त ने कन्हैया सुनो, दिल को तो हमने आपके चरणों में रख दिया, दिल को तो हमने आपके चरणों में रख दिया, दिल को तो हमने आपके चरणों में रख दिया, दिल को तो हमने आपके चरणों में रख दिया। दुनिया हमारी आप है इतना समझ लिया, दुनिया हमारी आप है इतना समझ लिया, दुनिया हमारी आप है इतना समझ लिया, अपना समझ के हमको, अपना समझ के हमको अपना बनाइए, अपना समझ के हमको अपना बनाइए। नजरे मिला के आप जरा मुस्कुराइए, नजरे मिला के आप जरा मुस्कुराइए। एक बार हमसे सांवरे नजरे मिलाइए, एक बार हमसे सांवरे नजरे मिलाइए। ताली भी आते हो सभी, ताली भी आइए। जय जय। और कहने लगे कन्हैया के चरणों में भक्त बाबा सुनो कन्हैया सुनो, ये तो हमें पता है कि आप हमारे आसपास रहते हैं, लेकिन जब आपके दर्शन नहीं होते तो हमारा मन उदास हो जाता है। जब तक आपकी निगाहों से निगाहें ना मिले हमारा मन उदास रहता है। आइए किस प्रकार भक्त अपने मन की भावना व्यक्त कर रहा है और कन्हैया से कह रहा है, कन्हैया सुनो, ये जान करके आप कहीं आस पास हैं, 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 फिर भी समझ ना आए ये दिल क्यों उदास है, फिर भी समझ ना आए ये दिल क्यों उदास है, फिर भी समझ ना आए ये दिल क्यों उदास है। अपना समझ के हमको, अपना समझ के हमको अपना बनाइए, अपना समझ के हमको अपना बनाइए। नजरे मिला के आप जरा मुस्कुराइए, नजरे मिला के आप जरा मुस्कुराइए। एक बार हमसे सांवरे नजरे मिलाइए, 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 एक बार हमसे सांवरे नजरे मिलाइए।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रानी सरकार की। आइए, कन्हैया ने अपना सुंदर सा रूप बनाया, लड्डू गोपाल का रूप बनाया और भक्तों को दर्शन दिया। और भक्त कन्हैया का रूप देखकर, कन्हैया का श्रृंगार देखकर कहने लगे, कन्हैया सुनो। मेरा श्याम सज गया है, नजरे उतार लो। भक्त अपने मन की मारना व्यक्त कर रहे हैं कि कन्हैया को कभी नजर ना लग जाए। और यही कहने लगे भक्त, मौका मिला नसीब से, मौका मिला नसीब से, जीवन संवार लो। और आइए ताली बजाते हुए कन्हैया के चरणों में चलेंगे और यही कहेंगे सभी भक्त मिलकर, मेरा श्याम सज गया है, नजरे उतार लो। मेरा श्याम नजरे उतार लो, मेरा श्याम सज गया है, नजरे उतार लो। मेरा श्याम सज गया है, नजरे उतार लो। मौका मिला नसीब से, मौका मिला नसीब से, मौका मिला नसीब से। महाराज श्री पधार चुके हैं। सभी धर्म प्रेमी खड़े होकर महाराज श्री का स्वागत करेंगे। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। मेरा श्याम सज गया है, नजरे उतार लो। मेरा श्याम सज गया है, नजरे उतार लो। जय जय, ताली बजा दो सभी, ताली बजाएंगे। और कहने लगा भक्त, कन्हैया सुनो। मुस्कान मेरे श्याम की लाखों में एक है, मुस्कान मेरे श्याम की लाखों में एक है। मुस्कान मेरे श्याम की लाखों में एक है, मुस्कान मेरे श्याम की लाखों में एक है। राधे का है मोहन यही, यही काटू का सेठ है। राधे का है मोहन यही, यही खाटू का सेठ है। नजरे मिला के श्याम से, 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 दिल में उतार लो। मेरा श्याम सज गया है, नजरे उतार लो। मेरा श्याम सज गया है, नजरे उतार लो। मौका मिला नसीब से, मौका मिला नसीब से, जीवन संवार लो। मेरा श्याम सज गया है, नजरे उतार लो। मेरा श्याम सज गया है, नजरे उतार लो। नजरे उतार लो, नजरे उतार लो, नजरे उतार लो, नजरे उतार लो। कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रानी सरकार की। भैया जी से कहूंगा कि वो
अपने परिवार के सहित भागवत जी का पूजन, सुखदेव जी का पूजन और परम पूज्य महाराज श्री का फूल माला स्वागत करते हुए ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं शवै अभ्यन्तरः शुचिः पुंडरीकाक्ष पुनातुः पुंडरीकाक्ष पुनात पुनात पुंडरीकाक्षः ओम केशवायै नमः ओम माधवायै नमः ओम नारायणायै नमः हस्तौ प्रक्षालय ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमः यजमानस्य स्वस्ते तिलकम् आदित्यः वश्वो रुद्रा विश्वे देवः मृतगणः तिलकान्ते पृच्छन्तो धर्मकामार्थसिद्धये हस्ते अक्षत पुष्पाण्याद कृत्वा हाथ में चावल पुष्प लेकर के भागवत भगवान बाल कृष्ण लाल का ध्यान करेंगे। हरि ओम आम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टतोपजयते गोपालचूडामणि श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतो अस्मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः गन्धाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि गन्धं गन्धान्ते अक्षतमक्षतान्ते पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वे प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजारतं प्रतिगह्यतां महा। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि पुष्पमाल्यान्ते धूपं दीपम् आग्रापयामि देवदक्षिणायां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्रीं च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाच्यकिं तस्य शेषं। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो प्रियकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया परिभोभिनेदु तं सर्वभूत हृदय मुन्मानतोऽस्मि। व्यासचन्द्राय नमः श्रीसुकाय नमः गन्धक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि गन्धं गन्धान्ते अक्षतमक्षतान्ते पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारदः एतत् तथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। तुलसीदेव्यै नमः। हरे ओम तुलसी हेम रूपां च रत्न रूपां च मंजनभवमुक्षदाम तुभ्यं पूजयामि हरिप्रियां भगवती तुलसी देव्यै नमः। गन्धक्षत पुष्पाणि समर्पयामि गन्धं गन्धान्ते अक्षतमक्षतान्ते पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। महाराज श्री का पूजन व्यास जी का पूजन करते हुए हरि ओम ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय वैष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः। हरि ओम ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाख्य शिरोर्बाहुवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिः युगधारणे नमः। नमस्ते भगवन् व्यास सर्वशास्त्रान् कोविदः ब्रह्म विष्णु महेशानं मूर्ते सत्वती श्रुतः अचतुर्वदनो ब्रह्मादबाहुर्परो हरि अभाललोचन शम्भु भगवान् बादुरायणः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वे प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजारतं प्रतिगह्यतां महा। श्री हरि ओम व्यास पूजनाय नमः। हमारे जो आज के प्रातःकाल यजमान शिव कुमार गोयल जी, उन्होंने भागवत जी की पूजा, सुखदेव जी का पूजन, परम पूज्य महाराज श्री का पूजन फूलमाला स्वागत करते हुए और वो सभी हमें हमारे ब्राह्मणों का पूजन तिलक कर रहे हैं। बालाजी मंदिर जय मां जगदम्बे के इस पुनः निर्माण हेतु यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है हमारे मंदिर कार्यकारिणी के द्वारा। तो मैं मंदिर कार्यकारिणी से अनुरोध करूंगा
कि वो सभी आकर के भागवत जी का पूजन करते हुए, जिसमें हमारे सर्वप्रथम हमारे प्रधान जी प्रवीण जैन जी, SK जैन जी, DB गुप्ता जी, राजेंद्र गुप्ता जी, लोकेश चंदाकर जी, रामनिवास बैरवाल जी, सुनील अग्रवाल जी और शिव कुमार गोयल जी जो हमारे आज के यजमान हैं, राजेश जैन जी, राम गोपाल बंसल जी, सुनील भट्ट जी, रमेश गर्ग जी, ये हमारे मंदिर कारण का सदस्यगण हैं, जिनके सौजन्य से ये भागवत कथा का आयोजन आपके बीच में चल रहा है और इनके लिए जोरदार आप सभी ताली बजाएंगे। इसी श्रृंखला के अंतर्गत में हमारी महिला मंडल है, उनका भी बहुत सहयोग हमारे मंदिर कार्यकारिणी को मिल रहा है, तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी आकर के भागवत भगवान को प्रणाम करेंगे। श्रीमती ममता चंद्राकर जी, श्रीमती हिमानी शर्मा जी, श्रीमती मीना मित्तल जी और श्रीमती रेणु गर्ग जी और श्रीमती नीतू गुप्ता जी, ये हमारी महिला मंडल जो हमारी मंदिर कार्यकारिणी का बहुत सहयोग कर रही हैं, इनके लिए भी जोरदार आप सभी ताली बजाएंगे और मैं उनसे कहूंगा कि वो आकर के भागवत भगवान को पुष्प अर्पित करें और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। आज पंचम दिवस कथा का प्रारंभ हो रहा है। पर्दे में बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराए, पर्दे में बैठे बैठे हो बैठे यूं न मुस्कुराए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, बैठे बैठे क्यों ना मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरली मेरो मन मोहे, प्यारी मुरली मेरो मन मोहे, या चलते में तो बारी बारी जाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यासदास जी के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, युगल छवि में मन में बसाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन
बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा शिवांगी बिहारी तेरी आरती पुष्पै देवादिवन्दनादवन्दनं समर्पयामि। ॐ यो शान्ति अन्तरकवं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि शुभ शान्तिरभवतु। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणां परमेश्वरा श्रीमद्भागवत मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, परम पूज्य व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम। गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। कस्तूरी तिलकमललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रिय परवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि सच्चिदानंद रूपाय विशोधपत्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की श्याम दातार की भागवत महापुराण की श्री वेद व्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे। श्याम दाता के दरबार में उपस्थित समस्त भक्तजन, मातृशक्ति माताएं, भाई और बहन, श्री बांके बिहारी की पावन कथा में आप सबका हृदय से हार्दिक अभिनंदन। संत समाज, ब्राह्मण समाज एवं श्री गुरुदेव के चरणों में बार बार हमारा नमन स्वीकार होवे। जितने भी भक्तजन यहाँ भागवत जी के इस मंदिर में विराजमान हैं, आप सबको हमारी व्यासपीठ की तरफ से प्रेम भरी जय श्री श्याम, जय श्री राधे। आज इस भागवत रूपी यज्ञ का पंचम दिवस है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए श्रीमद् भागवत कथा का श्रेष्ठ ज्ञान देते हुए उनके अंतर मन के कलमश को धो रहे हैं।
आइए हम कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सब मिलकर के थोड़ी देर भगवान के नाम का गायन करें, फिर कथा में प्रवेश करें। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, ये मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो भगवन, सांसों में समा जाओ, कुछ ऐसा करो भगवन, सांसों में समा जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले हमने लगा ली है एक शर्त जमाने से, प्रभु हमने लगा ली है एक शर्त जमाने से, प्रभु हमने लगा ली है एक शर्त जमाने से, प्रभु हमने लगा ली है। या हमको बोला लो तुम, या खुद ही चले आओ, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ,
दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं, तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं। ओ तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं, तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं। है अर्ज मेरी मोहन, है अर्ज मेरी मोहन, अब और न तरसाओ, गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। जय जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, कल आपने भगवान की कथा में साक्षात भगवान श्री नारायण गोविंद के रूप में, श्याम के रूप में, कृष्ण के रूप में, बाल मुकुंद के रूप में प्रकट हुए मथुरा में। आपने उनका बाल दर्शन किया, बाल रूप का दर्शन किया। तमुदगतम बालक अमुजीक्षण। भगवान जब मथुरा की जेलों में अवतरित हुए, वसुदेव देवकी के हाथ में हथकड़ी डाली हुई थी, उनकी हथकड़ी स्वतः ही खुल गई। जेलों के ताले स्वतः ही खुल गए। 14,000 पहरेदार मथुरा में पहरा लगा रहे थे जेलों के चारों तरफ, लेकिन भगवान के आने के बाद सब गहरी निद्रा में सो गए। जब भगवान आते हैं तो बंधन स्वतः ही खुल जाते हैं, और जब माया आती है तो बंधन स्वतः ही पड़ जाते हैं। माया बांधती है और भगवान इसे खोलते हैं। अगर भगवान के चरणों में तुम आओगे और भगवान से आपकी सच्ची प्रीति होगी, भगवान का तुम नाम जपोगे प्यारे, तो आप 84 लाख योनियों के बंधन से भी मुक्त हो जाओगे। इस साधारण बंधन क्या है, 84 लाख योनियों का बंधन भी आपका कट जाएगा। इसलिए मैं तो आपसे एक ही बात कहता हूं मेरे बहन भाइयों, कहते हैं महापुरुषों ने कहा है 10 काम छोड़ दो, लेकिन सुबह समय से नहाओ। 100 काम छोड़ करके भी समय से भोजन करो, चाहे तुम्हारे 1000 काम पड़े रह जाएं, ये तो काम जीवन में कभी खत्म नहीं होंगे। 1000 काम छोड़ करके भी भगवान की कथा सुनो और ठाकुर जी का नाम लो प्यारे, यही जीवन का सार है। 1000 काम छोड़ करके भी भगवान का नाम लो, कथा सुनो। सुखदेव मुनि कहते हैं वसुदेव जी महाराज ने आज मेरे ठाकुर श्री बांके बिहारी को सूप में रख लिया,
और सूप में रख करके मथुरा से गोकुल जा रहे हैं। आपने कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने गोकुल देखा होगा, बहुतों ने गोकुल देखा भी नहीं होगा, बहुतों ने मथुरा भी नहीं देखा होगा। मथुरा जो है 7 पुरियों में आती है, हमारी 7 पुरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव सप्तैत मोक्षदायिका। ये 7 पुरियां मोक्षदायिनी है। यहाँ भगवान का जन्म हुआ है, वो है मथुरापुरी। और मथुरा से भगवान को आज गोकुल जाना है, तो रास्ते में क्या है? यमुना है। भगवान को पाने के लिए भक्ति रूपी यमुना का आश्रय हमको लेना पड़ेगा। जब तक प्यारे हम भक्ति नहीं करेंगे तब तक भगवान हमको कैसे मिलेंगे? यमुना भक्ति स्वरूपा है। इधर भगवान श्याम सुंदर को सूप में रख करके और अपने सर पे रख के वसुदेव जी महाराज गोकुल लेके जा रहे हैं। आज हम लोग क्या करते, थोड़ा 4 पैसा इकट्ठा हो गया ना, तो भगवान को पीछे को डाल देते हैं। अब तो जो कुछ है हम है प्यारे, लेकिन नहीं, भगवान को सदैव प्यारे अपने दिल दिमाग में बसा के रखो। उनसे बड़ी शक्ति दुनिया में कोई नहीं है। बड़ी विचित्र बात है, आज किसी घर में 4 पैसा फालतू हो जाए ना, तो कपड़े धोने वाले नौकर अलग, झाड़ू लगाने वाले अलग, रोटी बनाने वाले अलग, और कि चले क्या नौकर उसके जा तुम ही भगवान की पूजा कर दो। इतना बड़ा व्यक्ति अहंकारी हो गया कि प्यारे भगवान की पूजा भी खुद नहीं कर सकता। ये घमंड है, ये अहंकार है। तू अपना कल्याण नहीं चाहता, अपना उद्धार नहीं चाहता प्यारे, अपने खुद के खाने से अपना पेट भरता है। इसी प्रकार से खुद भगवान की पूजा करने से हमारा निज कल्याण होता है, अपना स्वतः कल्याण होता है, और अपना कल्याण करने का अधिकार सबको है। और ये प्यारे पूजा पाठ कथा धर्म भक्ति ये व्यक्ति के कल्याण के रास्ते हैं। आपको जो भी चुनना है आप चुनिए प्यारे, जिससे आप लक्ष्य को प्राप्त कर सको। किसी को पूजा अच्छी लगती है, किसी को सेवा अच्छी लगती है, किसी को कथा अच्छी लगती है। मैं तो कहता हूं भगवान से आपकी प्रीति जुड़नी चाहिए। आपको भगवान का जो कार्य अच्छा लगता हो उसको दिल से करो प्यारे, मन से करो, मन से करो। तो बलराम जी ने अपने कान्हा की सुरक्षा के लिए, भादों का महीना था, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र है, वर्षा हो रही है, भगवान के जन्म में वर्षा हो, और ये आवर्त आते हैं प्यारे, ध्यान रखना। 550 से अधिक कथा, 750 से ज्यादा कथा भगवान ने आज तक कराई, और आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ भागवत हुई है ठाकुर जी कृपा से 4 बूंद ना गिरी हो। भगवान जरूर करता है प्यारे, कि स्वयं ठाकुर जी आते हैं ना, ये ठाकुर जी का सम्मान है। देवता प्रसन्न होने का एक लक्षण है यज्ञ में वर्षा का होना प्यारे, देव प्रसन्न है। यही मैं आपको बता रहा था। इधर वसुदेव जी महाराज यमुना को पार कर रहे हैं, पर जिस समय वसुदेव जी महाराज के कंठ से ऊपर जल आया, अब बेचारे घबरा गए। अब सोच रहे थोड़ा भी आगे जाऊंगा ना तो मेरे हाथ से लाला छूट जाएगा, और मैं अपने जीवन के अंतिम समय तक प्रभु को नहीं छोड़ना चाहता। जीवन में गांठ बांध लो हे परमात्मा, अगर जीवन में सुख दुख जो कुछ आता है ना, ये समझो मेरे कर्म का भोग है, लेकिन जब तक जीऊंगा तब तक ठाकुर जी का नाम नहीं छोड़ूंगा, ठाकुर के नाम का रस पीऊंगा, कथा रस पीऊंगा प्यारे।
निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखादि अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये रस पियो, बार बार पियो, पीले पीले रे कृष्ण नाम रस प्याला। इस रस को पीने के बाद प्यारे, ये तो वो रस है, ये वो फल है भागवत जी का। इसमें ना गुठली है ना इसमें छिलका है प्यारे, ये तो रस से ओत प्रोत है। लेकिन पीने वाला कोई हो तो सही, कोई रसिक हो तो सही। और मैं आपको गारंटी से कहता हूं प्यारे, जब ठाकुर जी से हमारा सच्चा प्यार हो जाता है ना, कथा में आनंद भी हम तभी ले सकते हैं जब भगवान से सच्चा प्यार हो। जिनका भगवान से सच्चा अटैचमेंट हो जाता है, उनको हरि चर्चा में अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, इसमें तनक भी संदेह नहीं है। रस आना चाहिए। तो वसुदेव जी ने सोचा, अब मैं क्या करूं, मैं किसको बुलाऊं, कौन मेरे लाला की रक्षा करे। आवाज लगाई, कोई लो, कोई लो, अरे मेरे लाला को कोई लो, कोई लो, कोई लो। वहां पर आज भी ब्रज में एक कोयलो नाम का गांव बस गए हो प्यारे। इधर कन्हैया ने सोचा, मेरे कारण से मेरे पिताजी आज बहुत परेशान हो रहे हैं, और मैं पिताजी को अब ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। यमुना भगवान के चरण छूना चाहती है, और वसुदेव जी उनको ऊपर उठा रहे हैं। लेकिन भगवान ने क्या काम किया, अपना पांव सूप से नीचे कर दिया। यमुना माँ ने भगवान का चरण लिया और यमुना माँ ने रास्ता दे दिया। बोलो यमुना मैया की, यमुना माँ ने रास्ता दे दिया। वसुदेव जी महाराज चकित हो गए, ये क्या हो गया, मेरे लाला के चरणों में कैसा जादू है। अभी तो मैं घबरा रहा था। ध्यान रखना प्यारे, जिसने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए उसे संसार में फिर किसी बात का डर नहीं रहता। शरण गोपाल की रहकर तुझे किस बात की चिंता, तू कर चिंतन मगन मन से उन्हें हर बात की चिंता। जो देते थल के जीवों को, जो देते नभ के जीवों को, जो देते सभी जीवों को, उन्हें हर बात की चिंता। शरण मेरे श्याम की रहकर तुझे किस बात की चिंता। चिंता नहीं करनी अब चिंतन करना है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। ध्यान रखना, आपको ढूंढने से भी कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। लेकिन भगवान के चरणों में आके जब तुम भाव से बैठते हो ना, अपने सारे दुखों को भूल जाते हो, और यहां हमारे दुखों का हनन होता है, दुखों का खात्मा होता है। दरबार में कौन, खाटू वाले के दरबार में खाटू वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, नानक दुखिया सब संसारा, ये गुरु ग्रंथ साहब में आया है। नानक जी ने कहा इस बात के लिए, ये संतों के वचन हैं, ये कभी झूठे नहीं हो सकते, कि नानक दुखिया सब संसारा और सुखी वही जाके नाम आधारा। हमारे महापुरुषों ने कहा है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। कहां मिलता है, आइए इस भाव को लेके आगे बढ़े। कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। है जीत तुम्हारे चरणों में, है हार तुम्हारे चरणों
तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल। हे हरि जिज्ञा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। मुझको बस इतना काम